बड़ी अफसोसनाक खबर है जिससे आज के प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं और अफसोसनाक खबर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि जो हमें इतलात आ रही है जो इमरान खान साहब पे सख्तियां की जा रही है अब जेल में, आधी खबर जेल जराए से और आधी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए से। जेल जराए ये कह रहे हैं कि इमरान खान की सेल के करीब जेल अमले को जाने से मना कर दिया गया है। मतलब एक हू का आलम है वहां पर, चरिंद न परिंद, बंदा न बंदा नवाज। फिर ये भी जेल जराए कह रहे हैं कि बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई के अंदर है और अगर बानी पीटीआई ने इमरान खान को किसी की जरूरत होती है तो आवाज देते हैं, फिर कुछ सुनता है, फिर चीजें आती हैं। अमले को सख्ती से इमरान खान से बात करने से रोक दिया गया। जेल जराए ये भी कह रहे हैं, अब पीटीआई वालों ने भी अपने जराए से खबरें निकाली अंदर से। पीटीआई वाले कह रहे हैं बड़ा जुल्म हो रहा है इमरान साहब पे, वो जो पहले अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे, जो किताबें पढ़ते थे, वो सब बंद कर दी गई हैं। वो जो नहाने के लिए साफ शफाफ पानी तालाब चश्मे का आया करता था पिंडी इस्लामाबाद का, वो अब नहीं आ रहा। बकौल पीटीआई जराए के इमरान साहब को अब रेत वाला गंदा पानी, दलदली पानी दिया जाता है और बानी पीटीआई पहले बैठ के देखते हैं, सोचते हैं कि ये जब रेत नीचे जाएगी, पानी कुछ लेने के काबिल होगा, उसके बाद वो पानी अपने में डालेंगे और गुस्ल करेंगे। ये जुल्म हो रहा है बकौल पीटीआई के इमरान खान साहब पे। उसके बाद ये कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने कि इमरान खान का जो सेल है उसमें जो मेन होल है उसका ढक्कन खुला छोड़ दिया गया है, जिससे बदबू फैल रही है। सेल के अंदर कीड़े मकोड़े आ रहे हैं जो बानी पीटीआई को तंग कर रहे हैं, रात को सोने नहीं दे रहे। लेकिन भाई बात यह है कि जेल वालों को समझना चाहिए कि ये तो बड़ा मेजर लैप्स है, क्योंकि अमेरिका के अंदर हमने फिल्में भी देखी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है, अमेरिका के अंदर जो जेलें टूटती हैं। मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता इमरान साहब तो खैर जेल क्यों तोड़ेंगे, वो तो सियासी कैदी है, वो तो अपने आपको नेल्सन मंडेला बनवा के बाहर निकलेंगे अपने तई। लेकिन जो ये सीधा सिक्योरिटी लैब्स है, चेक करें इसको कि अगर वो मेन डोर होल खुला है, कि अक्सर जेलें अमेरिका वगैरह में जो कैदी तोड़ते हैं वो टॉयलेट बाउल से निकल के रास्ता बनाते हैं, क्योंकि वहां से फिर वो जो गटर का रास्ता होता है वहां से रास्ता बाहर जा रहा होता है। तो ये इसको देखें, ये तो सिक्योरिटी क्लैब से इस तरह ये कि इमरान साहब का वो मसला भी खत्म हो जाएगा अगर ये वाकई ऐसे मसला चल रहा है। सियासी मुलाकात में गुफ्तगू में रोका जा रहा है। मुलाकातें इमरान साहब की 6 से कम करके 2 कर दी गई हैं। खतरनाक हालात है जी। बाकी कानूनी उस पर ही बात करेंगे, हुकूमत जो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आ रही है। लेकिन जो बानी पीटीआई के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती की खबरें आ रही हैं, इस पे बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, हाफिज शेरली साहब मौजूद। अजहर सिद्दीक साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूं, आप इसकी तस्दीक तरदीद कर सकते हैं कि ये जुल्म और ज्यादती आपके लीडर के ऊपर हो रही है? बहुत शुक्रिया। देखें कमरान शाह साहब, पिछले 2.5 महीनों से जुडिशल एक्टिविज्म पैनल हमारी एक एनजीओ है, उसके हवाले से हम एक तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कैदियों के मामलात को देख रहे हैं। दूसरा, इमरान खान साहब के हवाले से भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट 3 दफ़ा अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट से, आईजी जेल खाना जात से रिपोर्टें मंगवा बैठी है कि ये जो इन्होंने बहुत, यानी अब आप खबर आप दे रहे हो तो खबर सच ना हो। यानी जो कहा जा रहा था ना कि इमरान खान को देसी घी में पता नहीं क्या कुछ दिया जा रहा है और अपने एक्सरसाइज की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें दस्तयाब हैं, तो ये नफ़ी तो आज हो गई है। और उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अभी कल यानी फ्राइडे वाले दिन एक आईनी दरख्वास्त लगी हुई है कि जिसमें मैंने एक कमीशन मांगा है कि जिसमें मैं खुद जा सकूं जेल का मुआयना करने के लिए, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब के हवाले से। यानी क्या है, क्या एक तो प्रिजन एक्ट है और दूसरा है प्रिजन रूल्स। अभी आपने सजाए मौत के कैदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का, मैं बताता हूं, अभी सजाए मौत के कैदियों के हवाले से चीज़ों को सारा देखा और उसमें मैं बताता चलूं, हमारे यहाँ एक कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट है जो बाकायदा पार्लियामेंट ने पास किया। ये सारा जो कुछ हो रहा है ये कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से डेफिनेटली जाना है ना हमने, ये तो नहीं है कि हमने खामोश बैठना है। लेकिन अब पूरी, फिर आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR देख लें, नेल्सन मंडेला रूल्स देख लें, कायरो डिक्लेरेशन देख लें, ये सारे कवानीन के हवाले से इमरान खान को जिस तरह की, और इमरान खान इसमें सजा याफ्ता कैदी नहीं है और ना ही अंडर ट्रायल प्रिजनर है। यानी 190 मिलियन के पाउंड में उनका बाकायदा जो है ना जमानत हो चुकी हुई है। फिर दूसरा जो मामला है दोशाखाना, उसमें गिरफ्तारी है, उसमें तो अभी रेफरेंस फाइल हो के जब आगे ट्रायल चलेगा तब की बातें हैं। जो 12 मई वाले हवाले हैं उसमें भी 2 जमानतों की दरखास्तें ऐसे पेंडिंग पड़ी हैं। तो ये जितना कुछ हो रहा है ये बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसीलिए तो मांग रहे हैं कि मैं अकेला नहीं जाना चाह रहा, मैं चाहूंगा आप भी मेरे साथ जाएं जेल का मुआयना करने के लिए। जो बातें की जा रही हैं कि पता नहीं क्या क्या कुछ दे रही है, आपको पता है जेल के अंदर खेलों का सामान सारा फराहम करना है, खाने सारे फराहम करने हैं, खाने के पैसे हम देते हैं, सारा कुछ। और मैं चाहूंगा इस्लामाबाद जर्नलिस्ट जो हमारी एसोसिएशन है उनका मैंने कहा है, सिविल सोसाइटी का कहा है, एंकर्स हजरात सारे चले, हम
हम इकट्ठे चलेंगे, जाकर जेल के अंदर देख के आएंगे कि क्या खास सहूलियात इमरान खान साहब को दे रही है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सहूलियात दी जा रही हैं। अगर वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सहूलियात दी जा रही हैं तो वो नहीं दी जानी चाहिए, ये भी मैं बता दूं मैं आपको। लेकिन जो आइन और कानून कहता है, जो प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स कहते हैं, बैन अवी कवानीन कहते हैं, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर कहते हैं, जो उनका इस्तेहकाक है वो बुशरा बीबी साहबा को और इमरान खान साहब को। दूसरी बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, इमरान नवाज शरीफ के दौर में मुलाकातें हुआ करती थी 28, ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। हमारी तो 6 मुलाकातों से 2 मुलाकातें अभी आपने बताया वो कर दी गई हैं, लेकिन क्या ये इजाजत है इस तरह की? और कमाल की बात ये है कि ये कौन होते हैं, यानी मिसाल मैं मिलने के लिए जाता हूं, मेरा नाम काट देते हैं, किसके कहने में नाम काटते हैं, जरा ये भी पता चलना चाहिए। ये हक है हमारा, और बच्चों से फोन पे बात नहीं कराई जाती, हालांकि रूल्स इजाजत देते हैं, रूल्स इजाजत देते हैं, और अभी तक बच्चों से बात भी नहीं करवाएगी। ये वो सारे सच है। और क्या चाहते हैं, आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है खुदारा। यानी मैं ये कोई नहीं कह रहा, आ जाए आबिद शेर अली भी साथ हमारे साथ चले, कोई अर्ज नहीं है, वहां जाकर सारा देखते हैं और पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सही है, पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया आपका। आबिद भाई, बात यह कि आपने अभी सुनी तो शाम गरीबा बन गई मेरे भाई। देसी घी, देसी मुर्गा देना था हुकूमत ने, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इमरान खान को देनी थी, गेमों खेलों का सामान फराम करना था। मेरे भाई ये क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं दे रहे। मेन सेल खुला हुआ है, उसमें बदबू फैल रही, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है नेल्सन मंडेला रूल्स का, कायरो मैंडेट का। इमरान खान कैदी नहीं है, उसको बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही। नवाज शरीफ साहब से 28 मुलाकातें होती थी, उनको बच्चों से फोन पे बात नहीं करने दी जा रही। ये तो भाई मामला बड़ा संगीन हो गया। पीटीआई वाले जो है अजहर साहब की आप बात सुन रहे हैं, ज्यादती हो रही है ये तो बकौलों के। आबिद भाई, मैं अपने भाई अजहर भाई से भी कहूँगा, मुझे इमरान खान का वो मुहावरा बड़ा याद आ गया, मैं इनको रुलाऊंगा। याद है कामरान शाहिद साहब आपको कि मैं इनको रुलाऊंगा? तो अजहर साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो मुझे तो ये रोते हुए नज़र आ रहे हैं। आज इनकी आवाज़ में वो गर्ज, वो बरस नहीं है। आज जो अंदाज़ है, मैं किसी की बेबसी पे हंसता नहीं हूँ, मैं ये मकाफात अमल है। नवाज शरीफ जब जेल के अंदर थे, उनके प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया जाता था इनकी तरफ से, उनकी वाइफ की जो तकलीफ़ थी उनका मजाक उड़ाया जाता था। आखिरी लम्हात में नवाज शरीफ साहब ने अपनी अहलिया के साथ कहा जी मेरी 2 मिनट के लिए बात करवा दें, वो नहीं करवाई गई। और जो मरीम नवाज़ के साथ ट्रीटमेंट की गई, जिस तरह उनको अरेस्ट किया गया, ये एक मकाफात अमल है। अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं कि जो आप बीजेंगे बोएंगे वही आप काटेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि कामरान साहब आप भी जाएं, कोई इस तरह की सख्ती नहीं है। ये ऐसे शोर मचाए जा रहे हैं कि जी इमरान खान कोई नाउज़ बिल्ला कोई बहुत बड़ा आदमी है, सेल खुला हुआ है गटर का, उसमें बदबू फैली हुई है, जेल के सेल में कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, नहाने के लिए पानी साफ नहीं मिल रहा, रेत वाला पानी मिल रहा है, आप कह रहे हैं मैं भी जाऊं। मेरे भाई ये तो देखे ना, ये तो कल आज ये कल आप हो सकते हैं। शायद भाई जेल काटी है हमने भी, इससे खतरनाक काटी है। बाथरूम जहाँ पे करते थे उसी लोटे से मैं खुद नहाया करता था जनरल मुशर्रफ के दौर में, मुल्तान की सेंट्रल जेल में। हमारे साथ क्या नहीं हुआ, हम तो इस तरह कभी आगे दहाइयाँ दे के नहीं रोए कि जी ये हो गया। जो मेरे वालिद साहब ने अटक किले में जेल काटी, नवाज शरीफ ने अटक किले में जेल काटी, इन्होंने तो कुछ काटा ही नहीं अभी तो कुछ भी नहीं। ये पहले मैं आपको कहूँ इनकी प्रीएम्प्टिव मूव होती है कि जी हम शोर मचाएंगे, जो चीज़ इनको ख़तरा है कि हो सकता है तो वो शायद इसको रोक लें। देखें ना हुकूमत ने जेल में किसी किस्म की सहूलत इमरान खान से ली है, ना कोई इस तरह की लेने का इरादा है। देखें जो आप मिसकम्युनिकेट करते रहे आईपैड के ज़रिए, बरतानिया में राब्ते करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, उस पर ज़रूर रोकथाम। ये किसी भी कैदी से कोई मोबाइल पकड़ा जाए या शायद साहब कोई आम कैदी से पकड़ा जाए तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका तरीक़ाकार है उसी तरह उसको डील करते हैं। इमरान खान साहब भी कैदी हैं इस वक्त, अगर उनसे कोई चीज़ बरामद हुई है तो वो जेल मैनुअल के मुताबिक ही उनके साथ ट्रीट करेंगे। वो हुकूमत की ना कोई मंशा है कि इमरान खान को ऐसे कर दे ऐसे कर दे, ना हुकूमत किसी विंडिक्टिव किस्म का कोई इनके ख़िलाफ़ हम विंडिक्टिव नहीं है हम किसी किस्म के, जिस तरह ये होते थे। तो ये इमरान खान साहब के जो कोलीग हैं अजहर साहब, मैं इनको अर्ज़ करूँगा
कि आप ज़रूर इमरान खान को मिलने जाएं, हर किस्म की सहूलत उनके पास मौजूद है। हाँ, अगर अजहर साहब की ख्वाहिश है तो वो वापस ले लेते हैं अगर ये कहते हैं, लेकिन कहते जी रेत ऐसी होगी, रेत जी 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 शाहिद भाई, कोई मैं आपको कह रहा हूं कि वही वीआईपी सहूलतें उनके पास मौजूद है इमरान खान के पास। आप कह रहे हैं कि सर मेरे सुने, आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की, आलमी साजिशों का हिस्सा बने जेल से बैठ के, तो ये आप इमरान खान को क्या समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं जेल में बैठ के? नहीं, देखें, अब हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ उनकी तनसीबात पर हमला कराना, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जहर उगलना, फिर अपने साइबर सेल के ज़रिए अदलिया पर हमला आवर होकर हर किस्म की शवाहिद मौजूद हैं। हम तो कहते हैं कि जब ये ट्रायल होगा ना शाहिद साहब, इंशाल्लाह अब शुरू होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी, इनकी ख्वाहिश पूरी होगी, ओपन ट्रायल ही होगा और इनको पता चलेगा कि इनके कारनामे क्या हैं। लेकिन मुजरिम जो जेल के अंदर है, अगर वो कोई रूल्स की वायलेशन करता पकड़ा जाए तो उसके साथ वैसे ही सलूक होता है जो एक आम कैदी के साथ होता है। तो इमरान खान साहब ने अगर कोई वहाँ पे मिसयूज किया है अपनी आज़ादी को, अपनी जो इनको सहूलतें दी हैं, उसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका पॉइंट आ गया। अच्छा भाई अजहर भाई, बात ये, एक तो रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुकाफात अमल है। देखे आज नवाज शरीफ सुरखरू हुए फिर रहे हैं, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, वो खुद सितंबर में आराम से लंदन जाएंगे, इलाज कराएंगे, फिर वापस आएंगे। तो आपको लगता नहीं कहीं पे आपने नवाज शरीफ से, आबिद साहब की बात सुनकर मुझे लगा कहीं आपने नवाज शरीफ साहब से, उनकी जो अहलिया थी कलसूम नवाज साहिबा से, उनके साथ ज्यादती की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनको जेलों में जो रखा ज्यादती की, जो बकौल पीएमएलएन के झूठे केस बनाए करप्शन के, वो ज्यादती की, तो आज इमरान साहब को वो भुगतना पड़ रहा है बकौल नून लीग के। आपको लगता नहीं मुकाफात अमल है जिससे इमरान साहब आपकी लीडरशिप गुजर रही है मेरे भाई? क्या आपको लगता नहीं है जो आबिद साहब फरमा रहे हैं जिस तरह? अच्छा मैं पहले ज़रा ना मैं ज़रा पढ़ दूँ फैज़ की ना। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गरां रोटी की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सर ऊपर, मैं आगे छोड़ रहा हूं, थर खल्के खुदा, जो मैं जी बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं भी हूं और तू भी हूं। वो बातें बड़ी करना है आसान है, कभी दिल पे हाथ रख के कसम खा के देखे। मुझे तो अच्छी तरह याद है ना, नवाज शरीफ का कमरा आपने देखा नहीं था, वीआईपी बाथरूम के इंस्पेक्शन करने के लिए मरियम सफदर गई थी। मैं 26 चैलेंज कर रहा हूं, आ जाएं आके कमीशन बना लेते हैं, तय कर लेते हैं कि कौन सी सहूलतें नवाज शरीफ को, मरियम सफदर को। आप याद देखिए ना, आपको पता है खुर्शीद शाह साहब कहाँ रहते थे? वो तो अस्पताल में रहते थे। फरियाल तालपुर साहबा कहाँ थी? वो अस्पताल थी। आपके सामने शहद की बोतलें और वो सारे, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहूँगा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ना, जो ये हमें बता रही है ना मुकाफात अमल, कभी मुकाफात। और नवाज शरीफ ने जेल काटी है 1.5 साल। ओह, कौन सी जेल काटी है सर? कौन सी जेल काटी है? मैं बताऊँ आपको, वो डील के साथ इस मुल्क से गए और वो बड़ी वजाहत के साथ हर चीज़ें, ख्वाजा सब कुछ तो मान रहे हैं, अब क्या रह गया है? और वो डील के तहत पाकिस्तान में, और ये मैंने कहा था कि वो डील के तहत है, वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, बनते वज़ीर आज़म ना। और अब वजह क्या है? अब वो डील के तहत जब देखा कि हालात क्या हो रहे हैं, अब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है हमारे लिए। हम तो बात कह रहे हैं मुकाफात अमल का मतलब समझना चाहिए। जब दिखाना, मिसाल के तौर पर कौन सा इनसे एसी ले लिया गया, बताएं। जुबानी कलामी या पॉलिटिकल स्टेटमेंट को छोड़ के प्रैक्टिकली बताना है आपको। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, आ जाएं, एक कमीशन बना लेते हैं, आप भी आ जाएं, आप हेड करें उसको, आबिद शरीली होगा और मैं आऊंगा उसके अंदर।
वो जाकर सारी चीजों का मुआयना करेगा कि माजी में नवाज शरीफ और इन कैदियों को क्या बदसलूकी की इनके साथ, और जिन्होंने की उनको उल्टा लटका दें कि जिन्होंने कहा है, चाहे वो कोई भी हो, ये करे ऐलान आज ये ऐलान करें इस बात का कि मैं कह रहा हूं कि हम में से अगर किसी ने किया है तो उसको छोड़िएगा मत, उसको उसके मंतकी अंजाम तक कत्ल का पर्चा दर्ज कराएं। आप कराएं तो सही, कोई इब्तदा तो करें किस तरफ। हम सीखना नहीं चाहते, मैं जो कह रहा हूं बड़ा अच्छा मौका था कि सीख जाएंगे, लेकिन हम क्या है, हम वो इंतकामी सियासत से बाहर नहीं आए, हम छांगा मांगा की सियासत से निकले। अजहर भाई एक बात बताएं, मुझे लग रहा है कि तहरीके इंसाफ, क्योंकि अब मेरी अर्ज सुने, अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपको ना जलसे करने की परमिशन दी जा रही है, जलसे करने की परमिशन मिले भी तो इमरान खान रोक देते हैं, फेस सेविंग हो जाती है, अलीमा खान ग्रुप अलग बन चुका हुआ है, गंडापुर ग्रुप अलग बन चुका हुआ है, बुशरा बीबी ग्रुप अलग बन चुका हुआ है, इमरान खान के बाहर आने की कोई नजर नहीं आ रही है आप लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये भी एक कंफ्यूजन है। और अब क्योंकि जैसे जरदारी साहब ने कहा था कि असल कैद तो शुरू होती है 1 साल के बाद, जब आपकी पेशियां खत्म हो जाती हैं, वुकला का आना जाना कम हो जाता है, फिर आप है और कह तनाही है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। तो अब ये इस मराइल से तो इमरान खान को शायद गुजरना पड़ेगा, और इससे पहले नवाज शरीफ भी गुजरे, इससे पहले जरदारी साहब भी गुजरे, तो ये भी गुजरे, तो ये भी गुजर रहे हैं। इसमें रोने धोने या प्रोटेस्ट करने की क्या बात है मेरे भाई। और दूसरी बात, आपने कहा था राज करेगी खल्के खुदा, वाह मजा आ गया। 2018 में तहरीक इंसाफ को जिन लोगों ने वोट दिया था वो यही था कि राज करेगी खल्के खुदा। हमें नहीं पता था कि राज करेंगे बाजवा साहब, राज करेगा जनरल फैज, उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन चले बहरहाल आप कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ क्योंकि जीतते हुए नजर आ रहे हैं, इमरान खान जेल में है, इसलिए भी आपको लग रही है बड़ी प्रॉब्लम, ये नून लीग ये समझती है शायद। नहीं, एक बात याद रखिएगा, ना तो किसी में लड़ाई है, चाहे अलीमा बाजी ले लें या बुशरा बीबी साहिबा ले लें, कोई और ग्रुप दे लें, जो इमरान खान से पीछे हटा है वो तबाह बर्बाद हुआ है। ये रिकॉर्ड पे अब ये मेरे रब की मदद और खसूसी इनायात हैं कि किसने कहा आपको, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा, अपने मुंह से नहीं कहा कि वो मुल्क जेल से बाहर आना चाहते हैं। उनके अल्फाज में मुलाकात मेरी रहती है तो मुझे तो अंदाजा है इस बात का, तो ये तो जेल से निकाल दें इस बात को कि हम। और जलसे जुलूस सितंबर सड़कों पे गुजरेगा, मेरी बात नोट कर लीजिएगा। आज ये किसने कहा, कोई खुशफहमी हमें नहीं है। हम 8 सितंबर का जलसा भरपूर कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से रोकेंगे तो जगह जगह जलसे होंगे। 15 सितंबर का ऐलान ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है, लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के अंदर होगा, एनओसी की दरखास्त दे दी है, और इसी सितंबर के अंदर अंदर इंशाअल्लाह उल अजीज इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। अब पॉइंट आ गया आपका, एनओसी पे यकीन नहीं करना, हम जो कुछ हो रहा है, हम जो बात कह रहे हैं ना, अब साबित करके दिखाएंगे इस सितंबर में। आप मुझे खुद बताएं, तरीके लब्बैक पाकिस्तान आए उसको कुछ ना, हम उसका सपोर्ट करते हैं। अब जमात इस्लामी आए कुछ नहीं, अपना हमारे उलमा हजरात अगर पहुंच जाए वो शराय अपना कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर, और अभी आपने ताज रोड देखे कितनी जबरदस्त हड़ताल की है, और इनके पास है क्या। अब तैयारी रखें आप, अल्लाह अब खुदा ना खासा जो अब दिन बुरे शुरू हो चुके हुए हैं। पॉइंट आ गया आबिद भाई, दिन आपके बुरे शुरू हो चुके हैं। वो कह रहे आप इनको जलसे की इजाजत दे दें, आप ना घबराएं अवामी पावर से तहरीक इंसाफ की, वरना जगह जगह जलसे होंगे मेरे भाई। और क्या इस वजह से भी आप घबराए हुए कि क्योंकि इलेक्शन में इनके आजाद लोग भी जीत गए, और नवाज शरीफ साहब क्या इलाज के लिए जा रहे हैं, या इस बात से जा रहे हैं कि थोड़ी मायूसी फैल गई है कि ऑब्वियसली इख्तिदार होके भी वो नहीं जीते हुए, और इमरान खान जो है बकौल तहरीक इंसाफ के जेल में बैठ के भी नेल्सन मंडेला बन रहा है मेरे भाई। दे दे इजाजत, जगह जगह क्यों घबराते हैं आप इनको, जलसे करने दें, क्या प्रॉब्लम है। कामरान भाई, मुझे तो मेरे भाई अजहर साहब की गुफ्तगू से लगता है पीटीआई तो बढ़ गई, तो लिहाजा इनका सितंबर इंशाल्लाह जेलों में बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजरेगा। और किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई तो हुकूमत को पता है कि कानूनी इख्तियारात का कैसे इस्तेमाल होता है, तो इनका सितंबर जेलों में भी गुजरेगा, कईयों का घरों में गुजरेगा, और ये इंशाल्लाह फुड़केंगे भी नहीं। अभी बढ़ के मार रहे हैं, बिल्कुल मारनी चाहिए इनको बढ़ के। अभी इन्होंने खुद कहा लाजिम है कि हम देखेंगे, भाई देख रहे हैं आप, लाजिम है आप देखें, मुकाफात अमल आप देखें। जो आपने हीरोइन के केस डाले हमारे लोगों के ऊपर, शाइख खाकान के ऊपर, फिर एहसन इकबाल के ऊपर,
हमारे कायदीन के ऊपर, मरीम नवाज़ को जिस तरह हथकड़ियाँ लगी, नवाज शरीफ, अभी इनको साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो बड़े मज़े से बैठे हैं और अभी चीखो पुकार कहते हैं कि जी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अजहर भाई आबिद भाई, आपको लगता नहीं है कि इमरान खान नेल्सन मंडेला बन रहे हैं जेल में बैठ के? पता नहीं कौन से नेल्सन मंडेला है, और नेल्सन मंडेला ने तो कभी उफ तक नहीं की थी। 25 साल उसने जेल में काटे और उनकी एक तवील जदोजहद थी जो दुनिया के सामने थी, और फिर वो तो प्रेसिडेंट भी नहीं बने थे, उनका कॉज बड़ा अजीम था, सारी दुनिया उनका एहतराम करती है। तो ये अपने आप को कभी नेल्सन मंडेला बना के रोते भी हैं जी, ये सहूलतें लेगी, ये सहूलतें लेगी। ससुराल तो गए नहीं है, खान साहब जेल में गए हैं, जेल में ससुराल वाली सहूलतें तो नहीं मिलेंगी। तो जो मैं अभी ये आप नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं, इलाज वो पहले भी लंदन जाते आते रहते हैं, कोई मायूसी नहीं है। इन्होंने तो फैज़ हमीद साहब के साथ डील की। अभी इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने उनकी पीठ के ऊपर छुरा घोंप दिया। भाई कौन सा छुरा घोंप दिया? कौन सी आपने पाकिस्तान के साथ मुनाफकत और उनके साथ डील करके नवाज शरीफ के साथ जो आपने जुल्म और ज़्यादती की, जिसमें आपके उस वक्त चीफ जस्टिस 3-4 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी शामिल थे, आप बात करते हैं? अजहर साहब आप खुदा के लिए ना बात करें, आप अपनी ज़ात को लहदा हट के ज़रा तन्हाई में सोचिएगा। आपको मुझे समझ है कि नदामत होती होगी, होनी भी चाहिए नदामत, क्योंकि आप हंसते हैं अपने प्रोग्राम के बाद, यार मैं की क्या बैठा है, बिल्कुल आपको कहना चाहिए आप ये बात ना करें। आप तो खुद डील की पैदावार थी। चले आप ज़रूर, मैं आपके अदब करता हूँ, आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैं एहतरामन आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप ज़रूर जिस तरह मर्जी जवाब दीजिएगा। आपने जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई, आपने अपोजिशन को कत्ल करने की कोशिश की, आपकी ख्वाहिश थी कि पूरी अपोजिशन को ज़िबा कर दिया जाए, जेलों में डाल दिया जाए और सिर्फ वन मैन शो हो इमरान खान का पाकिस्तान। और जो आपने अरबों खरबों पाकिस्तान का डुबोया केपी की गवर्नमेंट के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की, आपका रोला धोना यही है कि आप अब नंगे होने जा रहे हैं। बिल्कुल ओपन ट्रायल होगा, आपकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे आएगी। जो आपका मकरू चेहरा है इमरान खान का, वो दुनिया के सामने भी रखेंगे, पाकिस्तान की कौम के सामने भी रखेंगे। अल कादर ट्रस्ट का जो आपने 70 अरब रुपया हड़प किया, जो आपने जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर काम डाले, जो आपने पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को कंप्रोमाइज कर दिया, एक उस वक्त मेजर के हवाले आप करके आप पार्लियामेंट चलाते रहे। आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की अवाम की बात करते हैं जिनका आपने खून तक चूस लिया। ये अजहर भाई, ये आपसे नहीं तो की जाती कि आप एडवोकेसी, वो कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट, तो ये वो हिसाब है कि आप शैतान की तर्जुमानी कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके मुआशी, पॉइंट आ गया आपका, इखलाकी, हर लिहाज से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अब ये कह रहा हूं कि सितंबर ये जेलों में काटेंगे बड़े अच्छे तरीके। पॉइंट आ गया। आबिद शेर अली साहब ने तो तह कर दिया इमरान खान साहब के सारे बयानिए को और इमरान खान साहब को। ये नहीं कह रहा कि हो गया है, लेकिन उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स की हद तक, अब पता नहीं क्या अदर साहब डेविल्स एडवोकेट की आप तर्जमानी कर रहे, इतना मकरू चेहरे के साथ हंसते हुए तहरीक इंसाफ वालों को निदामत करनी चाहिए, ये नून लीग का बयानिया, लेकिन इसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहे कर दे। मेरा इससे बड़ा सवाल ये है कि नून लीग जो अब कानूनी हिच लेके आ रही है, जिसमें चीफ जस्टिस की उम्र चेंज हो जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस को रेकमेंड करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, तारिक फजल साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा है, जरा अगर हम सुनवा सकें तो मेरा सवाल उसके बाद आएगा आपसे। सुनवाएं, तारिक फजल साहब ने कल जो नया आइडिया दिया है पैनल ऑफ जजेस का चीफ जस्टिस की, उसके लिए सुनवाएं जी। चीफ जस्टिस साहब की तैनाती है, अगर उसके हवाले से ये बात आ जाती है कि एक पैनल ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला है? मुझे आप बताएं कि आर्मी चीफ ज्यादा बड़ा मनसब है या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज्यादा बड़ा मनसब है? आर्मी चीफ की तैनाती नाम मांगे जाते हैं और उसमें से एक बड़ा मनसब। साहब आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर पैनल ऑफ 4 सीनियर जजेस हुकूमत बना देती है तो मसला क्या है? हुकूमत का राइट नहीं है ये? अच्छा, मैं पहले तो मैं जवाब दे दूं। देखिए, क्वेश्चन डेविल्स एडवोकेट का नहीं होता, डेविल्स एडवोकेट का नहीं होता। सवाल है कि क्या मैं किसी बहरी कज़ाक का वकील हूं या मैं किसी लुटेरे का या चोर का, किसी लफंगे का? मैं ऐसे किसी का वकील नहीं हूं।
ना मैं बनना पसंद करूँगा। मुझे पता है, हर एक को पता है कि एवन फील्ड के आज तक सबूत नहीं आ सके, ये रियलिटी है, माननी पड़ेगी आपको। कोई मनी ट्रेल नहीं है, मुल्क से बाहर क्या क्या करते रहे हैं। मैं किसी को आर्मी को रोग आर्मी नहीं कहता रहा, मैं किसी गुलभूषण यादव से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा कोई कंसर्न, ना मैंने कुछ सिरिल अलमेडा के साथ बैठकर कोई चाल चली मुल्क के ख़िलाफ़, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो वो, मैं बैठी अभी देख रहा था ट्विटर, तो एक रज़ाक साहब ने ना, जो क्रिकेटर है, उसने बड़ी ज़बरदस्त की है बात, वो मैं उनकी ज़बानी पढ़ रहा हूँ। साहब इमरान खान जैसी पावर चाहते हैं, मगर इमरान खान सिर्फ एक था, उन जैसी खसूसियत और किसी में नहीं। इसके बाद बात ही ख़त्म हो जाती है। और जहाँ तक अगली बात है ना, इमरान खान की पॉपुलरिटी अब आपके सामने, अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस वक्त ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहा है। और मैं नाम बता रहा हूँ, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम जो साबका सेनेटर है, वो लॉबिंग करते फिर रहे हैं कि किसी तरह से ये इलेक्शन ना जीत जाए। नोटेड डाउन, मुलाकात होगी आपसे। ऑक्सफोर्ड का यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी इंशाअल्लाह जीतेंगे। जो इल्ज़ामात लगाए गए ना, इन इल्ज़ामात के बावजूद भी केस तो नीस तो नाबूद हो गए हैं, केस अब कोई नहीं रह गया। और हमने सारा कुछ इस मुल्क में रहकर फेस किया है, भागे नहीं है। हमारे केसों में आगे नायब ने नहीं कहा कि हमने ट्रायल नहीं चलाना, हमारे केसों में आगे FIA नहीं कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, हमारे केस में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं ये सब कुछ ठीक हुआ। हमने बिल्कुल मुश्किल से, और ये हमें बता रहे हैं कि जनरल फैज़ और बाजवा से, क्या जनरल फैज़ और बाजवा से तो इनकी डीले हुई थी, यानी 8 महीने बाद ही पंजाब की हुकूमत फिर नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर चले गए। फिर यही बात नहीं रुकी है, जरा खोस आगे चलते हैं। एक्सटेंशन किसने दी थी? हमने तो नहीं दी थी, जो चले हमने भी दी थी, लेकिन ये सारी जो बातें डीले करके आए थे, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता तो कानून बनाया था, हकायक से हटकर हो। अब पॉइंट आ गया आपका, मैं बता रहा हूं ना, मैं अकेला तो नहीं था ना सर, मैं तो अकेला तो नहीं था ना। आज लाए ना, पॉइंट कैसे आ गया अभी वो आपके ना, मैं अगली बात बता दूंगा आपको। मैं जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से बात है, ये ख्वाब इनके चलते रहते पिछले इतने अरसे से ये ख्वाब देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने गोली दी है इनको, वो गोली लेकर निकलना चाहते हैं। अब ये एस्टैब्लिशमेंट की बातें शायद इस तरह ना चल सकें। पहले बता दूं, आईनी तरमीम चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत इनके पास पहली तो बात है नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें हो भी जाए, अगर हो भी जाए, तो पैनल ऑफ जजेस और ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। आपको याद है 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम हुई थी, जब पार्लियामेंट ने ये इख्तियार लेने की कोशिश की थी, वो नहीं जाता। पैटर फैमिलिया चीफ जस्टिस है, अल जहाद ट्रस्ट, कितने केसेस में आपके सामने बता दूं। ये जो तरमीम चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि जस्टिस काजी फैसल साहब यही रहे, तो वो नहीं है। डर क्यों रहे हैं? वो भाई शाह साहब मौजूद हैं, उनका नोटिफिकेशन याद रहा, जब आएगा तब की बातें। अभी जितने भी ख्वाब है ना इनके, ये सारे ख्वाब रह जाने हैं। और हम हर मखसूस रजिस्टर किस लिए कानून साज, किसने कहा? पार्लियामेंट ने जितना धौंस और धांधली इस दौर में की है, इलेक्शन 90 दिन के इलेक्शन के बाद मखसूस रजिस्टरों के हवाले से और जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से, फिर तायात नायली करने के हवाले से, भी देखें के अलावा उस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जो फॉर्म 45-47 से आई है। पॉइंट आ गया आपका। आबिश अली साहब, इमरान खान का मुकाबला तो नवाज शरीफ साहब बकौल तहरीक इंसाफ कर नहीं सकते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर इलेक्ट होने जा रहे हैं इमरान साहब, इन तमाम तर इल्जाम के बावजूद। दूसरा ये कि भाई आपने खुद इस बात पे एग्री किया था, तरमीम के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी शामिल थी कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा, तो अब आप उसको चेंज करने जा रहे हैं, क्या रीजन है इसका? आबिश साहब देखें जी, 100 मरतबा अगर वो चांसलर बनते हैं तो हमें उससे क्या लेना देना। वो वहाँ के पढ़े भी हैं, अगर इलेक्शन लड़ते हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना। हम तो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में उस के ऊपर मुकदमात है। अल-कादर ट्रस्ट का इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जवाब नहीं है। इनके पास जो इनके इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इनकी बैरूनी मामलात का, मनी लॉन्ड्रिंग का जो बात चल रही है, उसका जवाब नहीं है। इनके पास यही जवाब है जी, इमरान खान बहुत शरीफ है, इमरान खान चांसलर बनने जा रहा है, इमरान खान हाजी सनाउल्लाह बन गया है, इमरान खान मस्जिद का इमाम बन गया। भाई यही सुन लें, ये नहीं कहेंगे उसकी करप्शन में बात करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जनरल बाजवे की पुश्त पे बैठ कर आए, ये उस वक्त के चीफ जस्टिस जो डाकू था निसार, साकिब निसार, ये उसके इमाम पर आए। ये वो जस्टिस इजाजुल एहसन के ईमान पे आए। ये उस वक्त के जस्टिस खोसा की सवारी करके आए। ये तमाम उन मुनाफिक जजेस की
जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी पुष्ट पर बैठ कर आए, ये जनरल ज़हीर इस्लाम की पुष्ट पर बैठ के आए, जिनको जो फर्स्ट जो पहले दिन से वो एम्पायर की उंगली की बात, ये बात ना करें आप अजहर साहब, बराए मेहरबानी आप ये बात ना करें। मैं जो कहता हूँ वो शैतान है जिसके आप कर रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप कुतुब मीनार पे भी चढ़े, हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन चोर का दफा करना आप जाके अदालतों में करीजिएगा। यहाँ पे आप बराए करम जो मुकदमा था उस पर आप बात नहीं करते जी, इमरान खान शरीफ है फलान है। यार इमरान खान को शैतान कहना तो टू मच हो गया ना, ये उसको शैतान कहना मैं और इसमें टू मच हो गया जी, शायद भाई क्यों टू मच हो गया, जवाब दे दूं आप टू मच हो गया। नहीं मैं जवाब दे दूं, अभी अभी मैंने खत्म नहीं किया। अजहर साहब आपकी बारी, आप अपनी बारी में अजहर साहब आपके पास जवाब ही कोई नहीं है। कुरान मजीद पढ़ के आइएगा साथ, आप नहीं आप भी पढ़ के आइएगा। मैं पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमे के साथ डेली पढ़ता हूँ, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने मुझे बस कुरान मजीद में पढ़ के आइएगा कि शैतान किसको कहा जाता है, कभी इस्लाम के दर्जे क्या हैं वो समझ आ जाएगी कि शैतान का लफ्ज कितना किसके लिए इस्तेमाल करना है वो समझ आ जाएगा। आपने कुरान और हदीस में मुनाफिकत का बिल्कुल आपको मुनाफिक क्या देखिए, और मैं पता है देखिए मैं इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ मुनाफिक आला है। नहीं आबिद शेर अली साहब, इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ मुनाफिक के आला है। नवाज शैतान से बड़ी चीज है नवाज शरीफ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं तो इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता, आप तो जो कि हकायक आपके पास नहीं है, तो इसलिए रहने दे शैतान को पूजा आप लोग करते हैं, हम नहीं शैतान की पूजा करते किसी की। मुनाफिक आला मुनाफिक जो है, मुनाफिक वाले को पता है कि नवाज शरीफ मुनाफिक आला के बहुत बड़े आला दर्जे के ऊपर है, और वो शैतान के किस दर्जे पर है ये सबको पता है। ये छोड़े इन बातों को, यार एक दूसरे को शैतान ना कहें भाई, खुदारा ना करे इन बातों को। वही वो हो, मेरी बात सुने, बड़ा वाला शैतान है। आबिशर अली बोले मेरा मैं तो कंकरियां मानू जाके उसको, मैं मेरे पास में हो तो मैं तो शैतान को कंकरियां मानू जाके, जो वसवसे भी डालता है, मुनाफिकत भी करता है, सबको वर्गलाता भी है, झूठ भी बोलता है, और तस्वीर भी एडी लंबी आती जी पड़ी मुकर जाना गल करके। ये दिखावे का इस्लाम नहीं होता, दीन दिखावे का नाम नहीं है। अल्लाह का मामला आपके दिल में है ना, वो अपना जेल में बैठकर कुरान मजीद कितनी दफा पढ़ गया, जितनी समझ कुरान मजीद की उसको है, अपना खत्म नबूवत में जितनी बातें उसने की हैं, और इस्लाम के बारे में रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट जो इमरान खान ने दिया, यार ना करें यार खुदारा। इस तरह पैडल दे पैर रहता तुसी रेस हो जाते हो, और ना रेस होया करो, उम्र के मुताबिक चलिया करो। थोड़ी मेहरबानी है, मेरी गल सुन लो, की फर्क पैंदा, तुसी अपनी गल जो मर्जी करना। मेरी अभी मैं जजेस की बात करने लगा हूँ। देखें जजेस के मामले पे ये अमेरिका की बड़ी मिसालें देते हैं। अमेरिका में पैनल बनता है, उसके बाद वो जो हाउस कांग्रेस है वो फैसला करती है कि जिसने चीफ जस्टिस बनना है, तो हम कहते हैं कि जुडिशरी को क्विकली आबिद साहब क्विकली पार्टी से मंसलिक नहीं होना चाहिए, इंसाफ से मत। तो ये पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, पार्लियामेंट का इख्तियार है, या तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। जब पे पार्लियामेंट की राइट है, वो अपनी हर चीज को एक्सरसाइज करेगी, पावर को एक्सरसाइज करेगी। गलत है तो आप उसको पार्लियामेंट के अंदर लाएं। आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई, आपका पॉइंट आ गया, कानून के मुताबिक चलेंगे, पॉइंट आ गया। अच्छा मैं सिर्फ छोटा सा एक जवाब बिल्कुल ठीक है अजहर भाई। देखिए मैंने आबिद साहब से भी कहा था शैतान ना कहें किसी को, आप भी नवाज शरीफ को शैतान ना कहें, आप भी नवाज शरीफ साहब को शैतान ना कहें। आप तो पार्लियामेंट पे आए, आप भाई मैंने तो पार्लियामेंट का ये काम है, आइन की तरह पार्लियामेंट कर सकती है ना। मैं जवाब दे दूं, देखिए ना, ये आप बरतानिया में नहीं बैठे आप ना सर, ये बरतानिया में नहीं बैठे आप। बरतानिया में दिन को रात, रात को दिन। अगर मिसाल के तौर पर किसी तीसरे आदमी को मैं नाम दूंगा, बुरा लग जाए कि मैं कहूँ कि इसको भाई मैं गे कहना शुरू कर दूं, नहीं मैं ट्रांसजेंडर कहना शुरू कर दूं हमारे किसी दूसरे भाई को, तो बुरा लगेगा ना। नहीं, आप कर नहीं सकती हैं, सांस बंद कर दें, नहीं कर सकती हैं। पार्लियामेंट का इख्तियार उतना का जितना का है। अदलिया की आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये आज ही नहीं याद आया, यानी इतनी दफा हुकूमतें करते आए हैं, पिछले 85 से ये प्रोजेक्ट चले आए हैं, आज तक कभी ये ख्याल आया 18वीं तरमीम में जो कुछ करना था कर दिया। 18वीं तरमीम अब क्या है, ये आज इन्हें क्यों ख्याल आया? ये नजर आ रहा है कि आप बुरी तरह फंस चुके हैं, समझ कुछ नहीं आ रही क्या करने हैं। अब देखते फिर रहे हैं, अदालतों को इतना दबा दिया, अदालतों को प्रेशर इतना कर दिया, जितना एक बात बताएं अजहर साहब, एक बात बताएं,
अजहर साहब एक बात बताएं, मेरी बात सुने, सवाल आपसे, सवाल यह कि आपको खतरा क्या है? अगर सारे जजेस जो है लाइक हैं, अगर किसी जज की ओवर बढ़ रही है तो मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट ऑन लाइन है, उनकी बारी भी आ रही है, बल्कि उनको तो शायद 6 माह बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? आप क्या चाह रहे हैं ऐसा जो आपको लगता है कि अगर उम्र ऊपर नीचे हो जाएगी तो वो आपको नहीं मिलेगा? जज तो इम्पार्शियल है सारे, अला-दिलिया के सारे, ये सवाल नहीं है। सर ये तरामीम करना चाहते हैं ना, इनकी गुड इंटेंशन है ना, ये तरामीम करें और कहें आने वाले दौर में होंगी, हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन ये बैठकर आज रिटायरमेंट के स्टेज के ऊपर जब एक चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जिसपे हमें सख्त एतराजात हैं उनको बचाने के लिए ये करेंगे, और दूसरा ये अदलिया की आज़ादी, हम इस तरह की तरामीम वैसे भी कोई नहीं चाहेंगे जो अदलिया की आज़ादी को हम क्यों कहेंगे जजेस के अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट करे, हम सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आबिद शेर अली साहब जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मसला क्या है, और साकिब निसार साहब को जो भी कहा गया यहाँ पे वो चाहे तो अपने इस प्रोग्राम में आके अपना वर्जन दे सकते हैं। क्या कुछ सुनने को मिल रहा है पाकिस्तान में सियासत को लेकर? या आप आज प्रोग्राम देख रहे हैं, देखते भी रहते हैं, सियासत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और वहां मुल्क जो है वहां पे एक दहशतगर्दी की लहर, और हमारी फौज और हमारे जवान जो है अपनी जानें दे रहे हैं। तो हमें उस पर ही फोकस रखना है। सियासतदानों को लड़ने दें, इनका काम है लड़ना, डिबेट्स करना, लेकिन लड़ाई ऐसी रखें जो डिबेट तक रहे। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाजत।